बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैर और आफियत से होंगे बेटा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आगे बढ़ते हुए बेटे, आप लोगों को याद होगा कि हमारा चैप्टर 6 जो है वो हमने उसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली है और अब हम उसकी रिवीजन करते हुए उसके क्वेश्चन आंसर्स के निशान दोबारा से मेंशन कर रहे हैं। हम दोबारा से क्वेश्चन आंसर्स के निशान लगा रहे हैं ताकि अगर कहीं कोई एक स्किप हो गया है किसी भी बच्चे से तो वो उसका कंप्लीट हो जाए। दूसरा ये कि अगर आपने याद नहीं किया है बेटा तो आप उसको थोड़ा सा अच्छे से याद कर लें, और अगर आपने याद कर लिया है तो मेरे बच्चे आप उसको रिवाइज़ कर लें। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 6 के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरफ। ठीक है जी बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि ज़िले हुकूमत की तश्कील और फ़राइज़ बयान करें। ठीक है, तो इसका निशान लगा लीजिए पेज नंबर 27 पे बेटा। ज़िले हुकूमत का हेडिंग है आपके पास, तो इसका क्वेश्चन जो है वो बनता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन इसको हम अगर थोड़ा सा हेडिंग्स के साथ लिखेंगे तो एक तो ये कि इसके मार्क्स आपके ज़्यादा अच्छे से मिल जाते हैं, एग्ज़ामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा ये कि आपके लिए याद करना भी आसान हो जाता है। ठीक है मेरा बेटा, पहली जो आपकी हेडिंग होगी मेरे बच्चे वो तो यही होगी ज़िले हुकूमत, और इसके नीचे आप ये लिखेंगे कि ज़िले हुकूमत ज़िले नाज़िम और नायब नाज़िम ज़िला कौंसल ज़िले इंतज़ामिया पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, एक ज़िले के अंदर तमाम यूनियन कौंसलों के नायब के नाज़िम ज़िला कौंसल में शामिल होते हैं। ठीक है, आगे आप अगली अपनी हेडिंग ये लिख सकते हैं ज़िला कौंसल के अरकान की तादाद। ठीक है, आप नीचे हेडिंग में क्या लिखेंगे, ज़िला कौंसल के अरकान की तादाद, तो आप ये लिखेंगे कि कुल तादाद का 33% हिस्सा औरतों के लिए होता है और 6% नशिस्तें किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए, और 5% नशिस्तें जो हैं वो अक़लियतों के लिए होती हैं। ठीक है, या ज़िले कौंसल के अरकान। ठीक है, नीचे आप बेटा हेडिंग दे सकते हैं एक ज़िले से मुंतखब होने वाले तमाम यूनियन कौंसल्स नायब नाज़िम का इकट्ठा इंतखाब होता है। ज़िले नाज़िम का तमाम इंतज़ामी इख्तियारात का सरबराह होता है। ठीक है, यहाँ पे आप ज़िले हुकूमत की तश्कील लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग, ये सेकंड जो पैराग्राफ है ना, इस पे आप हेडिंग लिख सकते हैं ज़िले हुकूमत की तश्कील। ठीक है, और उसके बाद ज़िले का इंतज़ाम ज़िले ऑफिसर रब्ता DEO के ज़रिए चलाया जाता है। ये आप हेडिंग दे सकते हैं, और हर महकमे का सरबराह जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर EDO होता है। ज़िले इंतज़ामिया ज़िले के लिए क़वाइद व ज़वाबित बनाती है। अब ये जो है ना, यहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया ज़िले के लिए क़वाइद व ज़वाबित बनाती है, तो यहाँ पे आप उसके फ़राइज़ की हेडिंग देंगे, ज़िले हुकूमत के फ़राइज़। क्या लिखेंगे, ज़िले हुकूमत के फ़राइज़, और इसमें आप ये हेडिंग देने के बाद ये लिखेंगे कि ज़िले इंतज़ामिया ज़िले के लिए क़वाइद व ज़वाबित बनाती है, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम और बजट बनाकर ज़िले नाज़िम और ज़िला कौंसिल की मंजूरी के बाद इस पर अमल दरामद कराती है, ज़िले के हदूद के अंदर वफाकी और सूबाई कवानीन पर अमल दरामद करवाती है, और ज़िले हुकूमत को ज़िले टैक्स की फहरिस्त के मुताबिक टैक्स लगाने और टैक्सों में कमी बेशी का इख्तियार भी होता है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का डिटेल्ड आंसर आप देंगे हेडिंग्स के साथ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि 1977 से 1988 के दरमियान नफाज़ इस्लाम के सिलसिले में जो कोशिशें की गई हैं उसका ज़िक्र कीजिए। तो उसका निशान लगाते हैं हम लोग। जी बेटे, आप लोगों को याद होगा कि जब हमने जनरल ज़िया-उल हक़ का दौर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जनरल ज़िया-उल हक़ ने इस्लामी इस्लाहात नाफिज़ की थी, जिसके तहत उन्होंने शरई अदालतों का क़याम किया था और डिफरेंट इक़दाम किए थे। इसमें यहाँ पे आपको मैं पहले निशान लगा देती हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो शुरू होता है आपका यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, जिसमें हेडिंग है 1977 से 88 के दरमियान पाकिस्तान की में नफाज़ इस्लाम की अहम पहलू। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने शरई अदालतों का क़याम किया था। ठीक है, 10 फरवरी 1979 को एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए तमाम हाई कोर्ट्स में शरीयत बेंच कायम कर दिए गए, जिसमें उल्मा को बतौर जज नाफिज किया गया। ठीक है, नेक्स्ट में उन्होंने ये किया, शरीयत बेंचों की बजाय वफाकी शरई अदालत कायम की गई जो मातहत अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील सुनती थी और उसकी तशरीह करती थी। वफाकी शरई अदालत के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील की समाअत सुप्रीम कोर्ट का बेंच करता था। ठीक है,
उसके बाद सेकंड उन्होंने ये किया कि शरई हदूद का नफाज किया था। ठीक है, शरई हदूद का नफाज किया था, यानी वो सज़ाएँ जो कुरान में लिखी गई हैं जराइम के ख़िलाफ़ वही दी जाएंगी। जैसे शराब है, चोरी है, ज़िना है, तो जो भी सज़ाएँ कुरान में दर्ज की गई हैं वो सज़ाएँ दी जाएंगी। उन सज़ाओं को शरई सज़ाओं का नाम दिया गया। ठीक है, शरई हदूद का नाम दिया गया। ज़कात और उशर का निज़ाम, इस निज़ाम के मुताबिक साहिब निसाब मुसलमानों से हर साल बैंकों में जमाशुदा रकूम की बुनियाद पर यकम रमज़ान को 2.5% ज़कात वसूल की जाती है और ज़कात की ये रकम ज़कात कौंसलों के ज़रिए मुस्तहिक़ीन में तकसीम की जाती है और सालाना ज़रूरी पैदावार की मखसूस मद में 10% उशर वसूल किया जाता है, जिसकी वसूली का काम अमली तौर पर 1983 में शुरू हुआ था। ठीक है, इसके बाद जी सूद का ख़ात्मा किया था इन्होंने और 1 जुलाई 1981 से सूद से निजात हासिल करने के लिए नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर खाते खोले गए और 1 जुलाई 1984 में तमाम सेविंग अकाउंट्स को PSL अकाउंट्स में तब्दील कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद इस्लामियात और पाक स्टडीज़ की जो तालीम थी उसको लाजमी तालीम करार दिया गया कि अगर कोई साइंस रखता है या आर्ट्स रखता है तो उसको इस्लामियात और पाक स्टडीज़ जो है वो तो लाजमी तौर पर पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेजेस और सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनके लिए नमाज का एहतमाम ख़ास तौर पे किया गया कि जब नमाज का वक्त हो तो वो सब नमाज के लिए जाएं। इसी तरह एहतराम में रमज़ान ऑर्डिनेंस नाफिज किया गया, जिसमें इन्होंने कहा कि रमज़ान का एहतराम किया जाए और ख़ास तौर पर रमज़ान के दिनों में अगर कोई खाना खाता हुआ नज़र आए या कोई इस सिलसिले में रमज़ान का एहतराम ना करे तो उस पर फ़ाइन भी किया जाए। ठीक है, अगर कोई रोज़े नहीं रखता तो उस पर फ़ाइन किया जाए। ठीक है, और फिर जी दीनी मदारस को ज़िया साहब ने इनकी सरपरस्ती की और उन्हें सालाना इमदाद दी गई। अरबी की लाजमी तालीम की गई, जिसमें उन्होंने 6 से लेके 8 तक अरबी ज़ुबान को नाफिज किया और उसकी बुक्स जो थी वो लगाई गई। बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया गया। इस्लामी कानून के हर पहलू पर तहकीक करने के लिए 1981 से इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी कायम की गई। ठीक है, शरीयत फ़ैकल्टी का क़याम, इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में शरीयत फ़ैकल्टी कायम की गई, जहाँ कुरान मजीद, सुन्नत नबवी और फ़िक़्ह पर मबनी कानून की दर्स व तदरीस का बंदोबस्त किया गया। ठीक है, यहाँ तक आपके क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से मेरा बच्चा आपने याद करना है। इसमें अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप उसको दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं आप कमेंट करके। ठीक है, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।